सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ स्वाति सेजवानी, लेकर आ गई हूँ आपके लिए नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर, जो कि हमारा आज का टॉपिक इनसफ्लिएशंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इनसफ्लिएशंस। इनसफ्लिएशंस इनसफ्लिएशंस जो है वर्ड, ये इनसफ्लिएशन वर्ड आया एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है इनसफ्लेयर। इनसफ्लेयर का मतलब होता है टू ब्लो इनटू। इट मीन्स इनसफ्लेशन। सबसे पहले क्या समझो, इनसफ्लेशन क्या एक तरह का पाउडर है, ठीक है, जिसको आपको हवा के जरिए आपकी बॉडी में पहुंचाना है, ठीक है। तो इनसफ्लेशन वर्ड आया है इनसफ्लेयर से, जिसका मतलब होता है ब्लो इनटू। ब्लो इनटू मतलब हवा के जरिए। इनसफ्लेशन का मतलब है कि कुछ ब्लो करना, मतलब जैसे कोई गैस, कोई पाउडर, कोई वेपर को कहाँ पहुँचाना, आपकी बॉडी कैविटी में पहुँचाना। लेकिन कैसे पहुँचाना, ओरल कैविटी के थ्रू नहीं, हवा के जरिए प्रेशर अप्लाई करके। अभी हम आगे देखेंगे, बस अभी आप इतना समझो कि इनसफ्लेशन वर्ड कहाँ से आया है। इनसफ्लेशन वर्ड आया है इनसफ्लेयर से, जिसका मतलब होता है टू ब्लो इनटू। अब ये इनसफ्लेशंस होते क्या हैं, ये इनसफ्लेशंस मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होते हैं। मतलब ऐसे पाउडर्स होते हैं जिसमें मेडिकेशन रहता है। मेडिकेशन मतलब आपका एपीआई रहता है। इस इनसफ्लेशंस को आपकी बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। कौन सी बॉडी कैविटीज़ में, आपके ईयर्स हो गए, नोज हो गए, आपका थ्रोट हो गया, गला, आप वेजाइना हो गया फीमेल्स का। अब ये जो इंसफ्लेशन डस्टिंग पाउडर्स हैं, इसको बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट किया जाता है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज़ किया जाता है। उस डिवाइस को हम कहते हैं इंसफ्लेटर, ठीक है। तो इंसफ्लेशंस क्या हो गए, इंसफ्लेशंस हो गए मेडिकेटेड पाउडर्स, ठीक है, जिसको कि क्या किया जाता है, बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट किया जाता है। वो बॉडी कैविटीज़ कौन सी हो गई, ईयर हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, वजाइना हो गया, ठीक है। ये जो इंसर्शन होता है किसकी हेल्प से होता है, एक डिवाइस की हेल्प से होता है। उस डिवाइस का नाम है इंसफ्लेटर। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंसफ्लेशंस क्या है, फाइन पाउडर्स हैं जिसको कि हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है इंसफ्लेटर जैसा, उस कैविटी रहती है, उसमें पाइप लगा रहता है, नीचे एक ड्रॉपर जैसा लगा रहता है। मैं अभी आपको आगे डायग्राम में दिखाऊंगी। तो क्या होता है, जो पाउडर होता है उसको आप इंसफ्लेटर में रख लेते हो, ठीक है। अब इस पाउडर में क्या है, आपकी मेडिसिन है। तो जैसे ही आप इस पाउडर को इंसफ्लेटर में रखते हो, तो जो भी मेडिसिन है उसको जब आप एयर का करंट देते हो, तो बल्ब स्क्वीज होता है, बल्ब सिकुड़ जाता है, और वो जो मेडिसिन वाला पाउडर है पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। यही यहाँ पे बोला गया है, जो पाउडर है उसको आप इंसफ्लेटर में रखते हो, उसमें आपकी क्या है, मेडिसिन है। तो जब आप एयर करंट अप्लाई करोगे तो बल्ब स्क्वीज हो जाएगा। तो वो जो एयर करंट है डायरेक्टली पेशेंट की स्किन में जाएगा, और वो जो पाउडर है, जो पार्टिकल्स है, वो पेशेंट की बॉडी में इनहेल हो जाएंगे। इसे यहाँ से समझते हैं डायग्राम देख के। ये देखो नीचे जो डायग्राम दिया है, ये कुछ इस तरह का इंसफ्लेटर होता है। ये इंसफ्लेटर है, ठीक है। ये कैप्सूल है आपका, मतलब आपका पाउडर प्रेजेंट है इसमें, जिसमें आपकी ड्रग है। ये इसका आगे का नोजल है, ठीक है। ये इंसफ्लेटर क्या करता है, ये पाउडर को स्प्रे करता है एक स्ट्रीम के ऊपर, स्ट्रीम के फॉर्म में। जैसे कि जोर की हवा आती है ना, उसी जोर के स्ट्रीम के फॉर्म में पाउडर को स्प्रे करता है। जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है उस एप्लीकेशन साइट पे। इंसफ्लेशंस क्या करते हैं, लोकल इफेक्ट देते हैं, मतलब जहाँ आपको प्रॉब्लम है तुरंत वहीं पे इफेक्ट देते हैं। जैसे इसको यूज़ किया जाता है ईयर के ट्रीटमेंट के लिए, नोज़ के ट्रीटमेंट के लिए, थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए। इसमें कई तरह की एंटीबायोटिक्स को भी यूज़ किया जाता है, अगर आपको सिस्टमिक इफेक्ट चाहिए तो इंसफ्लेशंस जो हैं दोनों तरह के इफेक्ट देते हैं, लोकल इफेक्ट भी देते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट भी देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी हमारे उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी तैयारी कराता है आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर की, डी फार्मा सेकेंड ईयर की, विद कंप्लीट नोट्स एंड लेक्चर्स। आपको वीडियो लेक्चर कोर्स कंप्लीट अवेलेबल रहते हैं, जिसमें आपके अवेलेबल है रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई बुक के फॉर्म में आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज रहती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट रहते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है। जो भी लेक्चर्स रहते हैं वो बायलिंगुअल रहते हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्ज़ाम की, तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम के लिए भी पूरा गाइडेंस दिया जाता है। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है,
जिसमें आपकी थ्योरी, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व मॉडल पेपर दोनों अवेलेबल हैं। सेकेंड ईयर की पूरी 6 बुक्स की सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल हैं जिसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, और फर्स्ट ईयर के लिए पूरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है उदित फार्मेसी। हमारी ऐप आपके सामने आ जाएगी, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। यहाँ लिख देना है आपको अपना नाम और लेट्स गेट स्टार्टेड पे चले जाना है। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। आपको अपना मनपसंद कोर्स यहाँ से खरीद लेना है। स्टोर में जाने के बाद आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मनपसंद कोर्स खरीद लेना है। अगर आपको कोर्स खरीदने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। आगे बढ़ते हैं। अब आप इस पिक्चर को अच्छे से देखो। इस पिक्चर में आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा इंसफ्लेटर इंसफ्लेशंस क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, ये है हमारे इंसफ्लेटर का पिक्चर कि इस तरह का इंसफ्लेटर होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है आपका बल्ब, नीचे वाला जो लॉन्ग पोर्शन होता है दैट इज योर बॉडी, और उसके नीचे होती है आपकी टिप जो कि रिमूवेबल होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अपने हैंड्स को वॉश कर लेना है। ठीक है, जब भी आप इंसफ्लेटर को यूज़ करोगे तो उससे पहले आप अपने हैंड्स को वॉश कर लोगे। उसके बाद जो इंसफ्लेटर है उसको वाइप कर लोगे, मतलब पोंछ लोगे उसका जो आउटर सरफेस एरिया है अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल से आप अपने इंसफ्लेटर को वाइप कर लोगे, पोंछ लोगे यूज़ करने से पहले। स्टेप 2 क्या होगा, ये जो आपकी टिप है इसको आपको अलग कर लेना है इंसफ्लेटर से। ठीक है, ये जो आपकी टिप है इसको पुल ऑफ कर लेना है और अलग से रख लेना है। जब हमें इसको यूज़ करना होगा तब हम देखेंगे। उसके बाद आती है आपकी स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक इंजेक्शन, एक निडल चाहिए होती है। ये देखिए, आपको 2 चीज़ें चाहिए रहती हैं। एक आपको चाहिए रहता है आपका कैप्सूल जिसमें कि आपका ड्रग वाला पाउडर प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा पाउडर प्रेजेंट है, जिसमें कि आपकी ड्रग है, जिसमें आपका मेडिकामेंट है। एक आपको निडल चाहिए रहती है, कितने गॉज की, 20 गॉज की। 20 से 22 गॉज की आपको एक निडल चाहिए रहती है। तो आप क्या करते हो, जो भी निडल आपने ली है आप उसको अनकैप कर लेते हो। ये आपको यहाँ पे निडल दिख रही होगी। ठीक है, निडल का आपने ढक्कन हटा दिया। उसके बाद जो आपके पास कैप्सूल है जिसके अंदर आपका पाउडर फिल किया हुआ है, उसके अंदर आप इस निडल से 4 होल्स कर लेते हो। 4 होल्स करने हैं आपको इस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, सेम एज पे ही। उसके बाद जब आप ये होल्स कर लेते हो, उसके बाद जो आपका इंसफ्लेटर है, ये जो इंसफ्लेटर है आपको इसको इस तरह से पकड़ना है कि ये जो बल्ब है ये नीचे की तरफ आए। इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, बल्ब जो है नीचे आए, आपको ऐसे पकड़ना है। बल्ब का जो डायरेक्शन है वो नीचे होना चाहिए। अब जो कैप्सूल है जिसमें कि आपने होल्स करे हैं उसको आपको इस बल्ब में लगा लेना है, लेकिन उसका बल्ब का मुंह जो है वो आउटसाइड होना चाहिए। ठीक है, जो होल्स हैं वो बाहर की तरफ होने चाहिए। यहाँ पे आप कैप्सूल लगाओगे, कैप्सूल यहाँ पे जहाँ होल है वो ये बाहर साइड आएगा। जब आपने इसमें कैप्सूल लगा दिया तो आप इस बल्ब को ऐसे ही पकड़े रहोगे नीचे की तरफ। ठीक, जब आप कैप्सूल लगा दोगे तो उसके बाद जो टिप आपने अलग करके रखी थी, ये आपने टिप अलग करके रखी थी, ये टिप आप इंसफ्लेटर में लगा दोगे। और अभी भी आप इंसफ्लेटर को ऐसे ही पकड़ के रखोगे कि बल्ब जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। उसके बाद इंसफ्लेटर को आप उस बॉडी कैविटी में इंसर्ट करोगे जहाँ पे आपको पाउडर को इंसर्ट करना है। यहाँ पे जैसे ईयर में दिखाया गया है, ये ईयर में हमको ट्रीट करना है। ईयर के लिए हमारा जो पाउडर है, ड्रग है, तो इंसफ्लेटर को हम इस तरह से टिप जो है अंदर की तरफ डालेंगे जहाँ पे हमको पाउडर इंसर्ट कराना है। तो इंसफ्लेटर को उस बॉडी कैविटी में हम ऐसे डाल देंगे। बल्ब जो है अब ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बल्ब को आप ऊपर की तरफ पकड़े रहोगे ईयर में। जैसे ही आप उसको ऐसे पुश करोगे तो उसके अंदर का जो मेडिकेशन होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो ईयर में आ जाएगा। देखो, जैसे ही आपको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं आपको इस तरह से इस इंसफ्लेटर को यूज़ करना है। तो ये जो कैप्टिव वाला साइड है वो अंदर चला जाएगा। तो आप जब इसको ऐसे प्रेस करोगे बल्ब को तो जो भी पाउडर है वो ईयर कैविटी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इंसफ्लेटर को बाहर निकाल के उसकी टिप को क्लीन कर लेना। ठीक है, और उस इंसफ्लेटर को बिल्कुल जो कैप्सूल लगा हुआ है वो कैप्सूल लगा रहने देना है, और उस पूरे इंसफ्लेटर को प्लास्टिक बैग में रख देना है, ऐसे का ऐसा। ऐसा रखना है कि बैग बल्ब जो है वो नीचे आए और कैप्सूल का मुंह ऊपर आए, क्योंकि अगर आप उल्टा करके रखोगे तो कैप्सूल में जितना भी पाउडर होगा वो बाहर आ जाएगा। तो वो इंसफ्लेटर जिसमें कि आपका कैप्सूल लगा हुआ है जो कि पंक्चर्ड है उसको आपको प्लास्टिक बैग में रख देना है।
इस तरह से रखना है कि बल्ब जो है उसका मुंह नीचे आए। आपको उसको स्टोर करना है रूम टेम्परेचर पे, लाइट बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए उसमें, ठीक है। इस तरह से आपको स्टोर करना है। और अगर कुछ ऐसे कैप्सूल्स हैं जिनको भी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, उसको आप एक सील्ड बैग में रख के आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हो। ये सारी स्टेप्स आप फिर से रिपीट करते हो, लेकिन आपको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हैंड्स वॉश करने पड़ेंगे, पूरे इंसफलेटर को वाइप करना पड़ेगा ताकि कोई भी री इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरह से इंसफलेशन पाउडर्स को बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया जाता है इंसफलेटर्स को यूज़ करके। क्या क्या मेडिकल यूजेस हैं इंसफलेटर्स के? तो इंसफलेटर्स को मेनली यूज़ किया जाता है सर्जरी के दौरान। सर्जरी के दौरान क्या होता है, कई सारी गैसेस को बॉडी कैविटी में इंसर्ट कराना पड़ता है, तो हम उसको इंसफलेट करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी कैविटीज़ है, हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी कैविटीज़ छोटी होती हैं, हम चाहते हैं कि वो बॉडी कैविटीज़ फूल जाए सर्जरी के दौरान। जब वो इन्फ्लेट हो जाएंगी तो जो सर्जन्स हैं उसको ज़्यादा जगह मिल जाएगी काम करने के लिए। ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसा किया जाता है, जब हमें गैसेस इंसर्ट करनी रहती है तो हम इंसफलेशंस को यूज़ करते हैं। सबसे कॉमन गैस जो इंसफलेशन के लिए यूज़ होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये नॉन फ्लेमेबल रहती है, इसमें आग नहीं लगती, कलरलेस रहती है और ये जल्दी से जल्दी ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। सर्जरी के अलावा हम इंसफलेशंस को यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि हम गैसेस को बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग बढ़ जाती है, ठीक है। आपको वो भी एरियाज दिख जाते हैं जो कि आपको पहले विजिबल नहीं थे। तो अगर विजुअली आपको कोई एरिया इंस्पेक्ट करना है, जैसे कोलोनोस्कोपी के द्वारा होता है, कोलोनोस्कोपी मतलब आपके इंटेस्टाइन में आपको जब सर्जन चेक करता है या डायग्नोसिस किया जाता है कि आपके इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम है, तो कोलोनोस्कोपी की जाती है। तो कोलोनोस्कोपी के दौरान आपकी इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लियर दिखे, ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, गैसेस को इंसफलेट किया जाता है ताकि वो ऑर्गन पूरा आपको क्लियर दिख सके। तो डायग्नोस्टिक पर्पस में भी इंसफलेशंस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंसफलेटर्स या फिर इंसफलेशंस को रेस्पिरेटरी असिस्टेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। असिस्टेंस मतलब हेल्प, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प कर सकती हैं चीज़ें, उनके लिए भी इंसफलेशंस को बहुत यूज़ किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है रेस्पिरेटरी असिस्टेंस, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है रेस्पिरेटरी असिस्टेंस का वो है ऑक्सीजन। कई पेशेंट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी जब कम हो जाती है तो उनमें ऑक्सीजन को इंसफलेट किया जाता है नोज के थ्रू, एक कैन्यूला लगा के, जिसे हम नेसल कैन्यूला कहते हैं। तो इस नेसल कैन्यूला से उन पेशेंट्स में ऑक्सीजन को इंसफलेट करना ईजी हो जाता है, जिसके थ्रू वो रेस्पायर कर पाते हैं। कई बार मैकेनिकल इंसफलेशन एक्सफलेशन किया जाता है। कई बार पेशेंट्स को कफ हो जाता है तो उनका जो म्यूकस है जमा हो जाता है, उनमें प्रॉपर एयर वे पास नहीं हो पाता, तो इसके लिए मैकेनिकल इंसफलेशन एक्सफलेशन किया जाता है ताकि उनमें जो भी कफ है, जो एयरवे म्यूकस नहीं क्लियर हो पा रहा है, वो क्लियर हो सके। ये मेनली उन पेशेंट्स में यूज़ होता है जिन्हें न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होती है, जिनकी मसल्स वीक होती हैं। क्यों वीक होती हैं? क्योंकि उन्हें सीएनएस की कुछ इंजरी होती है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता, उन्हें न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, तो उसमें मैकेनिकल इंसफलेशन एक्सफलेशन किया जाता है उनकी ईजीनेस के लिए। इसके अलावा ग्लोसोफेरेंजियल इंसफलेशन भी किया जाता है। ये एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है, सांस लेने वाली टेक्निक होती है, जिसमें एयर के बोलस मतलब एयर के थक्के जो है लंग्स तक पहुंचाए जाते हैं। लंग्स तक प्रॉपर एयर नहीं पहुंच पाती है पेशेंट्स में। तो ग्लोसोफेरेंजियल इंसफलेशन में बड़े बड़े बोलस के फॉर्म में एयर को लंग्स तक पहुंचाया जाता है। इसको जब हम आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो स्कूब डाइविंग करते हैं, स्विमिंग पानी के अंदर जो लोग जाते हैं वो बड़ा सा एक ऑक्सीजन मास्क लगाए रहते हैं। वो अपनी सांस को कैसे रोकते हैं, वो ब्रीद होल्ड करते हैं, ठीक है, इस इंसफलेटर्स के थ्रू। तो ये जो इंसफलेटर्स हैं ब्रीद होल्ड डाइवर्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है ताकि उनके लंग का वॉल्यूम बढ़ सके, लंग एक्सपांड हो सके और वो बहुत देर तक अपने ब्रीद को होल्ड कर सकें। तो इंसफलेशंस के मेडिकल में तो बहुत सारे यूज़ हैं, फार्मेसी में भी बहुत सारे यूज़ हैं, इसके अलावा और जगह भी कई जगह हम इसको यूज़ करते हैं। सॉरी फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।